क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखा एक मामूली सा तवा भी आपकी किस्मत बदल सकता है? जी हाँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार तवा न सिर्फ रोटियां सेंकने का साधन है, बल्कि घर में बरकत और मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न हो, तो तवे से जुड़े कुछ खास उपाय जरूर अपनाइए। माना जाता है कि रसोई का तवा अगर सही जगह और सही तरीके से रखा जाए, तो किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के अनुसार तवा कितना महत्वपूर्ण है और कैसे इसके प्रयोग व देखभाल से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की लगातार वृद्धि हो सकती है। पहला उपाय, तवा और कढ़ाई राहु ग्रह का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए रसोई हमेशा साफ सुथरी रखें। गंदा तवा या कढ़ाई पति की सेहत और किस्मत पर बुरा असर डाल सकते हैं। दूसरा उपाय, रोज सुबह जब तवे पर रोटियां सेंकने जाएं, तो सबसे पहले तवे को गर्म करके उस पर थोड़ा सा सादा नमक डालें। ध्यान रखें, नमक में कोई हल्दी या मिर्च न मिली हो। तीसरा उपाय, जब तवा ठंडा हो जाए, तो उस पर नींबू और नमक रगड़े। इससे तवा तो चमकेगा ही, आपकी किस्मत भी निखर सकती है। चौथा उपाय, तवा या कढ़ाई को कभी तेज चीज से ना खुरचे। अगर कुछ चिपक जाए, तो पहले उसे पानी में भिगो दे और फिर धीरे धीरे साफ करें। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। नंबर 6, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेंकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके 13वें दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेंकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं, तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं, तो यह बहुत ही खराब बात है।
इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नंबर 10, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। नंबर 11, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें, उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। नंबर 12, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं, तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़े। अगर आप ऐसा करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं, उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती। साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 14, घर में जब तवे का उपयोग ना हो, तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नजर में ना आए। तवे पर बाहरी की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। नंबर 15, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में बर्तनों को उल्टा रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 16, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है, उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। 17वां और आखिरी उपाय, तवा आपकी किस्मत का आईना है। जितना साफ और चमकदार तवा रहेगा, आपकी किस्मत भी उतनी ही दमकती रहेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि आपकी तरफ भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे।